সন্দেশখালী আসন্ন লোকসভা ভোটে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বিরোধীদের ইস্যু। এবার এই সন্দেশখালী নিয়ে মুখ খুললেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার 15ই মার্চ ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভে অমিত শাহ সন্দেশখালীকে পশ্চিমবঙ্গের ক্যান্সার বলে উল্লেখ করেন। এদিন তিনি বলেন, ক্যান্সার যখন শরীরে উঁচু হয়ে বেরিয়ে আসে তখন তাকে উপড়ে ফেলতে হয়। ক্যান্সার যেমন বাড়াবাড়ি হলে বোঝা যায়, তেমনি ইঙ্গিত দিচ্ছে সন্দেশখালী। বাংলার আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা পুরো ভেঙে পড়েছে। কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শুনবো। संदेशखाली तो एक शरीर में जब रोग होता है, जब कैंसर होता है, तो कैंसर की गांठ बड़ी हो जाती है, तब बाहर दिखती है। संदेशखाली तो एक बाहर आया हुआ परपोटा है, वहाँ पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहाँ पर घुसपैठ भी करा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले, वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया, ये बात कभी ना कभी जनता जानती है, समझती है। একই সঙ্গে অমিত শাহ জানান, আসন্ন লোকসভা ভোটে 25টিরও বেশি আসন জিতবে বিজেপি। প্রসঙ্গত বলি, এর আগে রাজ্যে এসে আসন্ন লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে কমপক্ষে 35টি আসন জেতার টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 42টি আসনের মধ্যে 42টিতেই জয়ের কথা বলেছিলেন। শুনুন কি বলছেন এই বিষয়ে অমিত শাহ। मैं बता देता हूं, राहुल जी एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड होना नहीं। पश्चिम बंगाल में हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये वास्तविकता है और ये हो के रहे। आपको लगता है कि संदेशखाली से एक माहौल बना जैसे नंदीग्राम सिंगूर के टाइम पे हुआ, आपने उसको यूज किया ममता जी के खिलाफ? संदेशखाली तो एक शरीर में जब रोग होता है, जब कैंसर होता है, तो कैंसर की गांठ बड़ी हो जाती है, तब बाहर दिखती है। संदेशखाली तो एक बाहर आया हुआ परपोटा है, वहाँ पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहाँ पर घुसपैठ भी करा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले, वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया, ये बात कभी ना कभी जनता जानती है, समझती है। ইলেকটোরাল বন্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে ইলেকটোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ডের তথ্য। সেই বিষয়ে বা কি বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সেটাও শোনাবো। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है वो सबको मानना होता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। कोई मुझे ये समझा दे
कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ। परंतु मैं राजनीतिक चीजों को ज्यादा डिटेल में जवाब देना चाहता हूं। एक परसेप्शन चलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पावर में ब्ला ब्ला ब्ला। और अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। अब अगर 13 राज्यों में और 303 सांसद 11 करोड़ मेंबरशिप वाली पार्टी और देश के सभी यूनिट में पार्टी का योग मिला ले, इन लोगों का इतना करे। मानो कांग्रेस में अभी 35 सांसद है, उनके 300 हो तो क्या हो? एक लगाते हैं तो टीएमसी को 20,000 करोड़ के बॉन्ड होते हैं, बीआरएस को 40,000 करोड़ के होते हैं और कांग्रेस पार्टी को 9,000 करोड़ के होते हैं। मैं प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? मैं दावे से कहता हूं जब हिसाब खुलेगा ये लोग आपको फेस नहीं कर पाएंगे। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল, সাবস্ক্রাইব করে নিন।